कानपुर में 8 पुलिस वालों का मुख्य आरोपी विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उज्जैन में उसकी सरेंडर की कहानी पर अब भी कई सवाल हैं। महाकाल मंदिर में विकास दुबे की एंट्री से एग्जिट तक की तस्वीरें सामने आई, जिसमें विकास एक आम श्रद्धालु की तरह बड़ा बेखौफ मंदिर में चारों तरफ घूमता नजर आया। मंदिर के मेन गेट पर जब विकास एंट्री करता है तो थोड़ा अंदर जाने के बाद वो फिर बाहर गेट के पास आता है और गार्ड से कुछ बात करता है, मानो जैसे उसे किसी का कोई डर नहीं। गार्ड से बात करने के बाद वो सीधा मंदिर के अंदर घुसता है और बड़े आराम से महाकाल के दर्शन कर मंदिर से बाहर निकल जाता है। ये तस्वीरें महाकाल मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये महाकाल मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की हैं। लाल घेरे के भीतर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो विकास है, विकास दुबे, जिसका अब एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन वो महाकाल मंदिर परिसर तक कैसे पहुंचा, मध्य प्रदेश के उज्जैन तक कैसे आया, एक तरफ इस पर सवाल है और दूसरा बड़ा सवाल ये कि बिना किसी खौफ के वो मंदिर के भीतर न केवल दाखिल हुआ, सबसे आम श्रद्धालुओं की तरह बातचीत करता पूरे परिसर में घूमता फिरता नजर आया। उसने गार्ड से कोई बात भी की और इन सारी चीजों को देखकर लगा कि वो बेखौफ था, निश्चिंत था। तो अलग अलग कैमरों से ये विकास दुबे की तस्वीरें। हमारे सहयोगी दीपक यादव जुड़ गए हमारे साथ में। दीपक, ये फुटेज साफ करते हैं कि बिना संरक्षण के इतनी निश्चिंता नहीं हो सकती जितनी निश्चिंता दिखाई पड़ रही विकास दुबे में। इतना बड़ा गैंगस्टर, हालांकि जिसका एनकाउंटर हो चुका है, वो पूरी तल्लीनता के साथ में मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, सामान्य श्रद्धालु की तरह व्यवहार करता है और पूरी तरीके से पूरे मंदिर परिसर में घूमकर उसे दर्शन किया। और हालांकि मंदिर परिसर से निकलते समय उसे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। यदि विजुअल को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये भी अंदेशा होता है कि जो सुरक्षा कर्मी है शायद वो पहचान चुके थे और इसी वजह से लगातार उसका फॉलो भी कर रहे थे। कई सारे के विजुअल निकल कर सामने आए जिसमें कि सुरक्षाकर्मी पीछे से मोबाइल से, कैमरे से उसका वीडियो भी बना रहे थे। और अब ये जो विजुअल है वो पूरे परिसर में लगे हुए, महाकाल परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के विजुअल है, जिसमें साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास दुबे को पता था कि उसका इनकाउंटर होने वाला है, या वो डर की वजह से और हर जगह पे उसने अपने आप को कैमरे में कैद करवाने की कोशिश की है, चाहे वो एंट्री गेट हो, चाहे वो उसने जहां पर कि पहली बार सुरेश कहार, जहां पर कि उसकी शिकायत की गई थी, जहां पर उसने पूछा था कि मुझे रसीद कहाँ कटानी है, वहां से लेकर पूरे मंदिर परिसर के अंदर हर एक जगह पर वो कैमरे की नजर में रहा, ताकि कोई किसी भी तरह की जो अनहोनी ना हो और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर था। और कुछ और लोग भी थे जिनके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब चूंकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अभी भी उज्जैन से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि शराब कंपनी के एक मैनेजर हैं आनंद तिवारी, उनको अभी भी पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ 2 और वकील हैं जो कि उनके बारे में पूछताछ की जा रही है, जो ब्रेजा का आरडीसी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो जिस तरीके से कल उज्जैन पुलिस ने सौंपा, क्योंकि 2 बड़ी बातें हैं कि महाकाल परिसर के अंदर कोई आपराधिक व्यक्ति पकड़ा जाता है या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रवेश करता है तो महाकाल परिसर के भी कुछ एक्ट हैं, उसके तहत भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि विकास दुबे के पास में एक चाकू भी मिला था, इस हिसाब से उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर विकास दुबे को यहाँ पर किसी न किसी छोटे मोटे अपराध में वो गिरफ्तार होना चाह रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सीधे सीधे यूपी पुलिस को सौंप दिया और उसके बाद यूपी पुलिस उसको लेकर निकल गई। हमारी जो शासकीय अधिवक्ता हैं यहाँ के, उनसे भी बात हुई, उनके मुताबिक भी ट्रांजिट रिमांड ली जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया। तो कुल मिलाकर प्री प्लान स्टोरी स्क्रिप्ट थी। हालांकि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उज्जैन के महाकाल परिसर को ही उसने अपने पकड़े जाने का जगह क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर पूरी लगातार तस्दीक की जा रही है और आला अधिकारी इसी मामले को लेकर जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार देखा था उससे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो संदिग्ध पकड़ाए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। चलिए, बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए दीपक। तो विकास दुबे
ये मंदिर परिसर में कैसे और किस तरह एंटर करता है, कहां कहां घूमता है, उन सब का फुटेज सामने है। सवाल अब भी कई हैं, भले ही वो मार गिराया गया हो और उसके जवाब यूपी एसटीएफ को देने हो, लेकिन यहां भी मध्य प्रदेश पुलिस के, उज्जैन पुलिस के सामने कई सवाल हैं। किसका संरक्षण, किसका साथ, किसकी शय, ये यहां तक कैसे आया, बेखौफ कैसे रहा और इतनी चौकसी के बाद में ये ऐसे कैसे विचरण करता रहा पूरे परिसर में, ये बड़ा सवाल है।